5 साल मुकम्मल होने पे अभी हाल ही में हमने पाकिस्तान की कौमी असम्बली की कारकर्दगी के बारे में एक रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट के ऊपर मबनी हमने एक वीलॉग या वीडियो भी जारी किया था। आज मैं आपके सामने इस अरसे के दौरान पाकिस्तान की चारों सूबाई असम्बलियों की क्या कारकर्दगी थी उसके बारे में कुछ अर्ज़ करूँगा। पाकिस्तान की आपको मालूम है कि चारों सूबाई असम्बलियों ने तो अपने 5 साल मुकम्मल नहीं किए। सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली और पंजाब की असम्बली ये तो पहले ही डिज़ोल्व हो चुकी थी जनवरी 2023 में। लेकिन इसके अलावा जो दूसरी सूबाई असम्बलियाँ हैं सिंध और बलूचिस्तान की, उन्होंने अपने 5 साल मुकम्मल किए और उन्होंने उसके बाद अपने आप को डिज़ोल्व किया और उनका भी इलेक्शन अब बकिया 2 सूबाई असम्बलियों के साथ उम्मीद है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते में हो जाएगा। यहाँ पे मैं इन चारों असम्बलियों का एक तकाबली जायज़ा पेश कर रहा हूँ कि इन चारों असम्बलियों की कारकर्दगी इस गुज़श्ता अदवार में कैसी रही। ज़ाहिर है कि हमने कुछ 2 असम्बलियाँ तो ऐसी थी जिन्होंने 5 साल मुकम्मल नहीं किए, तो फिर हमने इन सब की जहाँ इदाद शुमार निकले उसको हमने पर ईयर में कन्वर्ट कर लिया ताकि एक बराबर की सतह पे इनका तकाबुल किया जा सके। तो 6 अशारिये मैंने मुंतखब किए हैं जिनकी बुनियाद पे इन असम्बलियों की कारकर्दगी का मैं कंपैरेटिव एनालिसिस पेश करूँगा। असम्बलियाँ अपने अवाम को कितनी मालूमात फ़राहम करती हैं अपनी कारकर्दगी के बारे में और वो क्या कर रही हैं उसके बारे में। पिलडैट ने एक इंडिकेटर तैयार किया है कि उनका ट्रांसपेरेंसी का स्टेटस क्या है। तो हमने उसके अंदर 11 चीज़ें शामिल की हैं, जिनमें से एक वेबसाइट के बारे में है, उनके बिल्स क्या, उनका पूरा टेक्स्ट उसके ऊपर मौजूद होता है। ऑर्डर्स ऑफ द डे असम्बली की वो दे देते हैं और असम्बली का जब कोई सिटिंग हो जाती है तो उसके बारे में कोई मालूमात कि क्या हुआ उस असम्बली की सिटिंग में, क्या वो जारी किया जाता है। तो इस तरह की 11 चीज़ों पर मुश्तमिल हमने 11 का स्कोर रखा हर असम्बली की ट्रांसपेरेंसी के बारे में। तो इसमें सबसे ज़्यादा स्कोर जो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली ने हासिल किया वो 8.5 है, यानी सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट असम्बली जो सबसे ज़्यादा मालूमात अपनी आवाम को फ़राहम करती है वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली थी। उसके बाद पंजाब असम्बली आती है जिसका स्कोर 7 था, बलूचिस्तान की असम्बली का स्कोर 6.5 था और सबसे कम ट्रांसपेरेंट जो सूबाई असम्बली थी वो सिंध की सूबाई असम्बली थी जिसका स्कोर 5.5 है। इसकी तफसीलात रिपोर्ट में मौजूद है कि हमने हर एक पैरामीटर को क्या स्कोर दिया है, लेकिन ये मजमूई सूरत हाल ट्रांसपेरेंसी की ये है कि सबसे ज़्यादा ट्रांसपेरेंट खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली और सबसे कम ट्रांसपेरेंट सिंध की प्रोविंशियल असम्बली है। इसके अलावा हमने दूसरे चंद जो अशारिये मुंतखब किए हैं उनमें से एक ये था कि किसी असम्बली ने एक साल के अंदर कितने घंटे काम किया ऑन द एवरेज वर्किंग आवर्स। या वैसे तो लोग नंबर ऑफ़ सिटिंग्स भी काउंट करते हैं और हमने भी किए हैं रिपोर्ट के अंदर यानी दिन, लेकिन वो दिन इसलिए ज़्यादा इफ़ेक्टिव चीज़ नहीं होती कि बाज़ का तो 2 घंटे काम करें तो वो भी एक दिन शुमार होता है और कभी आप 8 घंटे काम करें तो वो भी एक दिन शुमार होता है। तो हमने मुनासिब समझा कि वर्किंग आवर्स को काउंट करें। तो वर्किंग आवर्स के हिसाब से सबसे ज़्यादा जिस असम्बली ने काम किया वो सिंध की सूबाई असम्बली थी जो तकरीबन 184 आवर्स पर ईयर, एक साल में 184 घंटे की एवरेज बनती है इसकी 5 साला कारकर्दगी के दौरान। खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली दूसरे नंबर पे आती है, अगरचे फ़र्क सिंध असम्बली से काफ़ी ज़्यादा है, 130 घंटे पर ईयर, 130 आवर्स पर ईयर। इसी तरह से पंजाब की असम्बली का जो पर ईयर एवरेज बनता है वो 120 आवर्स पर ईयर बनता है। ये तीसरे नंबर पे है पंजाब असम्बली और चौथे नंबर पे बलूचिस्तान की असम्बली है जिसका एक साल के वर्किंग आवर्स का एवरेज 116 घंटे बनता है। तो इस लिहाज से सबसे ज़्यादा हार्ड वर्किंग जो असम्बली थी वो सिंध की सूबाई असम्बली थी और सबसे कम जिसने काम किया इस हिसाब से वर्किंग आवर्स के हिसाब से वो बलूचिस्तान की असम्बली थी। किसी असम्बली के अंदर इन वर्किंग आवर्स के हिसाब से हर असम्बली का एक बजट होता है। तो अब हमने ये जायज़ा लेने की कोशिश की कि अगर आप वर्किंग आवर्स के हिसाब से उसके बजट को निकालें कि पर वर्किंग आवर उसका कितना बजट एलोकेटेड था, तो उससे ये पता चलेगा कि कौन सी असम्बली सबसे ज़्यादा एफिशिएंट थी और कौन सी असम्बली सबसे ज़्यादा
एक्सपेंसिव थी। इस तरह से हमने अगर जो कैलकुलेशन की है उसके हिसाब से पंजाब की असम्बली का खर्च सबसे ज़्यादा निकला है, क्योंकि उसके वर्किंग आवर्स भी कम हैं और उसके बजट भी काफ़ी बड़ा है। तो 26 बिलियन 2 करोड़ 63 लाख रुपए पर वर्किंग आवर ये कास्ट आती है पंजाब असम्बली की। बलूचिस्तान असम्बली ज़रा उससे नेक्स्ट कम एक्सपेंसिव जो असम्बली है, उसकी जो कास्ट पर वर्किंग आवर आती है वो 17.4 मिलियन रुपीज़ पर वर्किंग आवर, 1 करोड़ 74 लाख यानी 1.25 करोड़ रुपए फ़ी वर्किंग आवर, फ़ी घंटा इनकी कास्ट निकलती है बलूचिस्तान असम्बली की। तीसरे नंबर पे सिंध की असम्बली है और सिंध असम्बली की जो वर्किंग आवर पर वर्किंग आवर कास्ट है वो को 15 मिलियन से ज़रा कम है, 14.9 मिलियन, 1 करोड़ 49 लाख रुपए फ़ी घंटा खर्च आया खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली में। और सबसे कम खर्च जिस असम्बली में आया पर वर्किंग आवर वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली थी। उसकी वजह एक तो ये थे कि उसका वर्किंग आवर्स भी ज़्यादा थे और उसका बजट भी निस्बतन कम था, तो उसकी पर वर्किंग आवर जो कास्ट आती है वो 13.3 मिलियन टू बी एग्जैक्ट वर्किंग आवर की कास्ट आती है, यानी 1 करोड़ 33 लाख रुपया खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली। तो इस लिहाज से सबसे ज़्यादा कास्ट एफिशिएंट जो सूबाई असम्बली थी वो खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली थी। सबसे कम कास्ट एफिशिएंट जो सूबाई असम्बली थी वो पंजाब की सूबाई असम्बली थी। ये मैंने आपके सामने इसकी कास्ट पर वर्किंग आवर की तफसील रखी है। इसके अलावा जो काउंट किया है वो मैंने आपके सामने रखूँगा कि अटेंडेंस हमारे पूरे मेंबर्स की तो नहीं मिल सकी, लेकिन लीडर्स ऑफ दी हाउस और लीडर ऑफ दी अपोजिशन की जो अटेंडेंस है वो हमें मिल सकी, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। ओवरऑल अटेंडेंस का रिकॉर्ड हमारी बेहतरीन कोशिशों के बावजूद भी हमें वो इन असम्बलियों से नहीं मिल सका। चीफ मिनिस्टर्स की अटेंडेंस थी वो सबसे ज़्यादा बलूचिस्तान असम्बली में थी, जहाँ चीफ मिनिस्टर के अटेंडेंस की एवरेज 31% थी, यानी टोटल अगर 100 सिटिंग्स हुई हैं तो 31 सिटिंग में 31 सिटिंग्स में चीफ मिनिस्टर साहब मौजूद थे और ये बाकी तमाम सूबाई असम्बलियों के मुकाबले में सबसे ज़्यादा थी अटेंडेंस। इसके बाद जो नेक्स्ट असम्बली चीफ मिनिस्टर के अटेंडेंस के अतबार से है वो सिंध असम्बली है, उसकी कुछ 26%, 26% अटेंडेंस रही सिंध के चीफ मिनिस्टर साहब की। तीसरे नंबर पे पंजाब की असम्बली, वहाँ पे भी आपको मालूम है कि चीफ मिनिस्टर 2 दफ़ा बदले बल्कि 3 दफ़ा बदले, तो ये चीफ मिनिस्टर सबकी कंबाइंड अगर आप देख लें तो अटेंडेंस 14%, 14% रही इन तीनों चीफ मिनिस्टर्स की कंबाइंड मिलाने के बाद। और चौथे नंबर पे खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली है जिसकी एवरेज अटेंडेंस 8% थी, 8% पूरे साल के अंदर खैबर पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर की। तो सबसे ज़्यादा जो एंगेज रहे असम्बली के साथ चीफ मिनिस्टर वो बलूचिस्तान असम्बली के थे, और सबसे कम, और ये बलूचिस्तान असम्बली के 2 चीफ मिनिस्टर रहे, जाम कमाल साहब रहे और एक बजिंजो साहब रहे। तो इन दोनों की कंबाइंड जो अटेंडेंस थी वो 31% थी, जो बहुत अच्छी है दूसरी असम्बलियों के मुकाबले में। और सबसे कम जो गेज रहे किसी सूबे के चीफ मिनिस्टर वो खैबर पख्तूनख्वा के थे, महमूद खान साहब, 8% उनकी हाज़िरी रही। इसी तरह से हमने जो लीडर्स ऑफ द अपोजिशन है उनकी हाज़िरी को भी कैलकुलेट किया कि किस असम्बली के लीडर ऑफ द अपोजिशन की कितनी हाज़िरी रही। एक तो बात ज़रा एवरेज सबके साथ एप्लीकेबल है कि लीडर ऑफ द अपोजिशन की हाज़िरी चीफ मिनिस्टर के मुकाबले में हर असम्बली में ज़्यादा है, और ये अंडरस्टैंडेबल भी है क्योंकि चीफ मिनिस्टर को बहुत से अपने ऑफिशियल काम करने होते हैं, कैबिनेट की मीटिंग होती है, अपने दूसरी कमेटियों की मीटिंग होती है, इंतज़ामी कामों को देखना होता है। लीडर ऑफ द अपोजिशन को ये नहीं करना होता, तो ये किसी हद तक अंडरस्टैंडेबल है। लेकिन सबसे ज़्यादा अटेंडेंस जिस तरह से बलूचिस्तान असम्बली में चीफ मिनिस्टर की थी, इसी तरह सबसे ज़्यादा अटेंडेंस लीडर ऑफ द अपोजिशन की भी बलूचिस्तान असम्बली में थी, और वो थी 63%, 63%। सिंध असम्बली में भी लीडर ऑफ द अपोजिशन की हाज़िरी अच्छी रही, 56%। तीसरे नंबर पे खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की हाज़िरी थी
लीडर ऑफ अपोजिशन की 38%, और चौथे नंबर पे सबसे कम हाज़िरी पंजाब असम्बली में थी लीडर ऑफ द अपोजिशन की, जो थी 12%। और ये वाज़ेह रहे कि जिस तरह से चीफ मिनिस्टर तब्दील हुए बलूचिस्तान के अंदर, इस तरह वहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन भी तब्दील हुए, और पंजाब में जिस तरह चीफ मिनिस्टर तब्दील हुए वहाँ पे लीडर ऑफ द अपोजिशन भी तब्दील हुए। तो एक कंबाइंड लीडर्स ऑफ द अपोजिशन की हाज़िरी पंजाब में 12% थी, जो सबसे कम थी। तो इस लिहाज से, कारकर्दगी के लिहाज से सबसे अच्छी बलूचिस्तान और सबसे कम पंजाब असम्बली रही। अब एक कानून साजी एक बहुत अहम इंडिकेटर है जिससे आप किसी असम्बली की कारकर्दगी का अंदाज़ा लगाते हैं। मेरे ख़्याल में शायद ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंडिकेटर है। तो इस हिसाब से अगर आप देखें तो सबसे अच्छी कारकर्दगी खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की रही, जिसने ऑन दी एवरेज एक साल में, ये टोटल 5 साल के नहीं, या उनकी मुद्दत थी तकरीबन 3.25 साल, तो उसकी तादाद नहीं है, उनको हमने कन्वर्ट कर लिया पर ईयर एवरेज में। तो पर ईयर एवरेज खैबर पख्तूनख्वा का बाकी सब असम्बलियों से सबसे अच्छा था। 42 लॉज पास किए इन्होंने एक साल के अंदर ऑन द एवरेज। दूसरे नंबर पे पंजाब की असम्बली थी, इन्होंने 41 लॉज पास किए एक साल के अंदर ऑन द एवरेज। तीसरे नंबर पे सिंध की असम्बली है, इन्होंने 30 कानून पास किए, 30 लॉज ऑन द एवरेज पर ईयर। और सबसे आखिर में बलूचिस्तान असम्बली है जिसने 19 लॉ पास किए ऑन द एवरेज एक साल में। तो ये 6 इंडिकेटर्स के हिसाब से ये कारकर्दगी है, ये मैंने आपके सामने रखी है। अगर इस सब को देखें तो बहैसियत मजमूई हमें खैबर पख्तूनख्वा असम्बली की कारकर्दगी सबसे अच्छी लगती है, और बलूचिस्तान असम्बली और पंजाब असम्बली ग़ालिबन दोनों कम्पीट करेंगे एक दूसरे से सबसे कम कारकर्दगी को होने हिसाब से। बहुत शुक्रिया। ये तमाम और इन जैसे कई इश्यूज़ पर अगर आप एनालिसिस देखना चाहते हैं तो फिर पिल्डैट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल के बटन को दबाइए ताकि आप हमारी हर नई वीडियो रिलीज़ होते ही देख सकें।